ये हमारे पास एक पोर्शन है, ये 25 mm बाय 50 mm का एक पोर्शन दिया हुआ है और हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें फोर्स का वैल्यू बताइए। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब बच्चे क्या करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस तो निकाल लेते हैं, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस आया 14.22 मेगा पास्कल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो बच्चा क्या करता है, एरिया से 14.22 मेगा पास्कल का मल्टीप्लाई करता है, जो कि गलत है। एक्चुअल में 14.22 मेगा पास्कल सीडी फाइबर पर एक्ट कर रहा है, पूरे एरिया पर एक्ट नहीं कर रहा। और एबी फाइबर पर स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है, इट इज 0 मेगा पास्कल। तो बेटा जब भी हम इसमें एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे एरिया में कितना स्ट्रेस एक्ट करेगा, तो ना तो 0 कर रहा है ना 14.22 कर रहा है, हमें इसका एवरेज वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से 14.22। तो एवरेज स्ट्रेस का मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने किया है 0 प्लस 14.22 डिवाइडिंग बाय 2। ये हमारे पास एक पोर्शन है, ये 25 mm बाय 50 mm का एक पोर्शन दिया हुआ है और हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें फोर्स का वैल्यू बताइए। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब बच्चे क्या करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस तो निकाल लेते हैं, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस आया 14.22 मेगा पास्कल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो बच्चा क्या करता है, एरिया से 14.22 मेगा पास्कल का मल्टीप्लाई करता है, जो कि गलत है। एक्चुअल में 14.22 मेगा पास्कल सीडी फाइबर पर एक्ट कर रहा है, पूरे एरिया पर एक्ट नहीं कर रहा। और एबी फाइबर पर स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है, इट इज 0 मेगा पास्कल। तो बेटा जब भी हम इसमें एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे एरिया में कितना स्ट्रेस एक्ट करेगा, तो ना तो 0 कर रहा है ना 14.22 कर रहा है, हमें इसका एवरेज वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से 14.22। तो एवरेज स्ट्रेस का मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने किया है 0 प्लस 14.22 डिवाइडिंग बाय 2।